कभी सोचा है कि कुरान का एक पूरा का पूरा चैप्टर मवेशियों के नाम पर क्यों हो सकता है? आज हम सूरे अल अनाम यानी द कैटल या मवेशी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। देखिए, ये नाम ही हमें उस दौर की एक झलक देता है जब ये सूरा नाजिल हुई थी। एक ऐसी दुनिया जो अंधविश्वास और मजबूत रस्मों रिवाजों में जकड़ी हुई थी। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि ये सूरा कब और क्यों नाजिल हुई, इसका कोर मैसेज क्या है, इसने उस वक्त के समाज को क्या राह दिखाई, और आखिर में इसका सबसे बड़ा मकसद क्या था। चलिए शुरू करते हैं इसके नाजिल होने की कहानी से, यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे समझना बहुत जरूरी है। इस सूरे की सबसे खास बात पता है क्या है? मौलाना मौदूदी के मुताबिक ये पूरी की पूरी सूरा एक ही बार में नाजिल हुई थी। अब जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पैगाम था वो एक बहुत ही नाजुक दौर में एक मुकम्मल और सिंगल पीस की तरह दिया गया। कोई टूट फूट नहीं, एक पूरा मैसेज। और मैंने अभी अभी एक नाजुक दौर की बात की है ना, तो चलिए समझते हैं कि मक्का का वो माहौल कैसा था। एक ऐसा समाज जो जबरदस्त दबाव में जी रहा था। देखिए, मक्का में पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों के लिए हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। दुश्मनी बढ़ रही थी, सोशल बॉयकॉट हो रहा था, और सूरे अल अनाम ठीक इसी सबसे मुश्किल आखिरी दौर में नाजिल हुई। एक ऐसा वक्त जब ईमान वालों को हौसले और सही रास्ते की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ऐसे मुश्किल वक्त में ये सूरा सिर्फ दिलासा देने नहीं आई, ये अपने साथ मजबूत दलीलें, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी लेकर आई। तो चलिए देखते हैं कि इसके वो कोर आर्ग्यूमेंट्स क्या थे जो उस वक्त के बिलीफ्स को सीधे सीधे एड्रेस कर रहे थे। मौदूदी की तफसीर में इन मेन पॉइंट्स को बहुत साफ तौर पर बताया गया है। सबसे पहले ये शिर्क यानी पॉलीथीज़म को पूरी तरह से खारिज करती है। फिर ये तौहीद यानी एक ईश्वर के कंसेप्ट को मजबूती से रखती है। इसके साथ साथ आखिरत यानी लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन, पैगंबरी का असल मतलब क्या है, और हाँ, जो लोग यकीन नहीं करते थे उनके सवालों के जवाब भी देती है। तो ये जो सूरा का पूरा मैसेज है ना, उसके सेंटर में एक टकराव है। एक तरफ है तौहीद, यानी ये मानना कि ईश्वर एक है, अकेला है, हर चीज का मालिक वही है। और दूसरी तरफ है शिर्क। शिर्क का मतलब सिर्फ बहुत सारे भगवान मानना नहीं होता। इसका मतलब है ईश्वर की ताकत में, उसके अधिकारों में किसी और को हिस्सेदार बनाना। और सूरा अल अनाम तौहीद के हक में एक बहुत पावरफुल केस बनाती है। तो क्या ये जिंदगी बस एक खेल है, एक छोटा सा तमाशा जो बस यहीं खत्म हो जाएगा? सूरा का जवाब है बिल्कुल नहीं। वो हमें आखिरत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, एक ऐसी जिंदगी के बारे में जहां हमारे हर काम का हिसाब होना है। मतलब इस लाइफ का एक बहुत गहरा, बहुत सीरियस मकसद है। उस वक्त लोगों के मन में एक और बड़ा सवाल घूमता रहता था, वो ये कि पैगंबर एक इंसान ही क्यों, उनकी जगह कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया। उन्हें लगता था कि मैसेज देने वाला कोई सुपर ह्यूमन होना चाहिए, जिसमें हम इंसानों जैसी कोई कमजोरी न हो। अब देखिए सूरे इसका कितना सीधा और गहरा जवाब देती है। मौदूदी की तफसीर बताती है कि इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए एक इंसानी सबसे बेस्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि अगर कोई फरिश्ता अपने असली रूप में आता तो वो इतना ओवरवेलमिंग होता कि कोई उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। और सोचिए, अगर वो इंसान का रूप लेकर आता तो लोग फिर वही सवाल उठाते कि ये तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है, इसमें खास क्या है? बात वहीं की वहीं रह जाती। लेकिन ये सूरा सिर्फ बड़े बड़े सवालों के जवाब और दलीलें ही नहीं देती, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक पूरे कम्युनिटी के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस भी है, जिंदगी जीने के उसूल। ये जो उसूल हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, इनका एक मकसद था। मकसद था ईमान वालों को स्पिरिचुअली मजबूत करना और एक ऐसे समाज की बुनियाद रखना जो अंधविश्वास और नाइंसाफी से पाक हो, जहां इंसाफ का बोलबाला हो। तो सवाल यह है कि ऐसा समाज बनेगा कैसे? इसके लिए सूरे एक क्लियर रोड मैप देती है। स्टेप 1, जो पुराने अंधविश्वास है उन्हें जड़ से उखाड़ फेंको। स्टेप 2, तौहीद और इंसाफ के उसूलों पर एक मजबूत बुनियाद रखो। फिर स्टेप 3, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मॉरल गाइडेंस दो। और आखिर में सबसे जरूरी, जो लोग जुल्म सह रहे हैं उन्हें हिम्मत दो, उन्हें तसल्ली दो। और इन सब बातों का, इन तर्कों का, इन उसूलों का आखिर मकसद क्या था? वो था मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ईमान को मजबूत करना। तो असल में इस सूरे ने ईमान वालों को एक तरह से लैस कर दिया। उन्हें इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी दिए और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी। इससे उन्हें ना सिर्फ अपने दीन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली, बल्कि जुल्म और मुश्किलों के सामने डटे रहने की ताकत भी मिली।
तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस दुनिया में जहां हमारे चारों तरफ इतने अलग-अलग आइडियाज और बिलीफ्स हैं, क्या मकसद और इस कायनात की रचना के बारे में ये बुनियादी दलीलें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की दावत है।